5 साल पहले हमारे गांव की तस्वीर कुछ और ही थी। धूल भरी गलियां, टूटी हुई सड़कें, अंधेरे में डूबे घर, प्यास से तड़पते खेत और इलाज के लिए तरसते मरीज। बच्चों के सपने अधूरे थे क्योंकि स्कूल दूर थे और महिलाओं की थकान कभी खत्म नहीं होती थी क्योंकि पीने का पानी मीलों दूर से ढोना पड़ता था। उस समय लोगों के मन में बस एक सवाल था, क्या हमारे आने वाला कल भी इसी अंधेरे में बीतेगा? इन्हीं हालातों के बीच वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सामने आए। ये संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। हम मिलकर अपनी तकदीर बदलेंगे। इस वादे के साथ शुरू हुई विकास की एक यात्रा। सबसे पहले ध्यान सड़कों पर गया क्योंकि सड़कें ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। 5 सालों में 2 से 8 नई सड़कों का निर्माण हुआ। गांव-गांव को पक्की सड़कों और पुलों से जोड़ा गया। जहां कभी कीचड़ और मिट्टी के कारण बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे, वहां अब बस चल रही है। किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने का आसान रास्ता मिला। सड़कें सपनों को जोड़ने लगी। सालों तक नेताओं के वादे अधूरे रहे। कीचड़ और टूटी सड़क के कारण लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता था। हालत यह थी कि शव को कंधे पर नहीं ले जाया सकता था। लोग ट्रैक्टर पर लादकर शोकाकुल परिवार और ग्रामीणों को कफन देने जाते थे। डेड बॉडी हो जाता, कोई मर जाता था, चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी है, उसका डेड बॉडी ट्रैक्टर पर जाता था, जिसमें अब्बास भाई थे, जदयू के वरिष्ठ नेता थे। फिर से मौलाना नसीर साहब की बीवी, वो भी ट्रैक्टर से लाद के गई। तैयब साहब थे यहाँ के, उनकी बीवी, वो खुद उनका लाश गया फिर वहाँ कब्रिस्तान में। इस तरह की हालत थी। तब तक जो गुप्ता जी आए हैं तो उसके बाद बहुत यहाँ का रास्ता अच्छा हो गया, जो आने जाने में हम लोग कोई कठिनाई परेशानी नहीं हो रही है। और गिना तक गिन नहीं सकते हैं, बताने से हम लोग काशी है। बहुत काम है। इस 5 साल के दौर में उसके बहुत MLA MP आए, कोई नहीं कुछ सुनता था, न करता था। ये बेचारे आके बहुत हम लोग काम किए। हमारे गांव में अगर लोग मर जाते थे तो ट्रैक्टर पर लाद कर हम लोग कब्रिस्तान और श्मशान में पहुंचाते थे। लेकिन वीरेंद्र गुप्ता जी जब विधायक हुए, इससे पहले कोई भी विधायक हमारे गांव में जीतने के बाद नहीं आया। गुप्ता जी जब जीते तो कल होकर के हमारे पंचायत में आए, हमारे गांव में आए, सब लोगों से मिले जुले और फिर यहाँ के लोग जब उनको अपना दिखाए हमारे यहाँ का रास्ता का ये हाल है, जहाँ इतना ठेवना भर पानी लगता था, तो गुप्ता जी कोशिश किए और उनके मेहनत से हमारे गांव को 3 किलोमीटर ये PCC मिला। हमारे गांव में बगल में खजुरिया में लचका, जिससे बरसात के महीना में हम लोग जा नहीं सकते थे, उस रास्ते से उसको उन्होंने बनवाया। हलतलबी पुल जो एकदम जर्जर हालत में, कभी भी कोई बड़ा घटना हो सकता था, किसी ने, कोई मंत्री, कोई विधायक उस पर नहीं ध्यान दिया। लेकिन गुप्ता जी का देन है कि आज हमारे यहाँ वो हलतलबी पुल बनकर तैयार हुआ। वो जब यहाँ उद्घाटन कर रहे थे इस PCC का, उस दिन हम लोगों ने यहाँ के बरवा बरौली के लोग मांग किए कि ये साठी भंसुरारी रोड को भी आप मेहनत कीजिए और उसको आप बनवाइए, जो बहुत जर्जर हालत में है। बेतिया जाने के लिए अगर मरीज अगर कोई हो तो हम लोगों को सोचना पड़ता था जाने के लिए। लेकिन वीरेंद्र गुप्ता जी विधायक का देन है कि वो साठी भंसुरारी रोड भी वो बनवाए और मेहनत किए। पुल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये दिलों को जोड़ने वाली डोर होता है। साल 2008 में हजमा टोला का पुल एकता की जगह नफरत का कारण बना। जहां रिश्ते जुड़ने चाहिए थे, वहां दरारें पड़ी। लेकिन वक्त बदला। हरपत बिनी नदी पर वीरेंद्र जी के प्रयासों से खड़ा हुआ एक नया पुल अब भाईचारे और इंसानियत का वो प्रतीक बना है। यह पुल बताता है कि सही नेतृत्व नफरत को मिटाकर मोहब्बत और एकता का रास्ता बन सकता है। ये पुल बहुत दिन से बंद था। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। वही वीरेंद्र जी गुप्ता है ना, वही पुल का उद्घाटन किए। आने जाने में बहुत दिक्कत, उधर से हम लोग घूमकर बहुत दूर 4 किलो 5 किलोमीटर पहुँच जाता था। और जब इधर बाढ़ हो रहा था ना, बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग का जाने। 10 दिन, पूरे दिन, 20 दिन, 50 दिन बंदे रहता है। जमीन दी, उम्मीदें दी, पर सालों तक इंतजार भी करना पड़ा। त्रिभुवन घाट पर तो समय पर बन गए, लेकिन अप्रोच रोड और मुआवजे की देरी ने किसानों को और ग्रामीणों को अपने सपने को अधूरा छोड़ दिया। 2015 में बना पुल 2020 तक सुना पड़ा रहा। कारण सिर्फ इतना ही था कि किसानों को उनका हक मुआवजा नहीं मिला। कागजी अड़चनों और लापरवाही ने लोगों को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब किसानों को हक का पैसा मिला, तब जाकर अप्रोच रोड बना और पुल सच में पुल बना, जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज इन्हीं पुलों से न सिर्फ रास्ते जुड़े हैं, बल्कि किसानों की उम्मीदें भी।
उदासीनता कहिए उन एसी में बैठने वाले विधायक और नेताओं की, जिन्होंने पुल तो बना दिया और उसमें आपको अप्रोच और उसका रोड नहीं दिया, जिसके कारण से ये जो एरिया है, खासकर सूखा के दिन में तो लोग ऐसे तैसे बगीचा या किसी रास्ते से आ जाते थे, लेकिन फिर भी बारिश और बाढ़ के दिनों में यह इलाका एक टापू सा हो जाता था। यहाँ का जीवन इतना मतलब दयनीय था, हम लोग उसको अपने आंखों से देखे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं उस चीज के। 2017 का बाढ़ कहिए, चाहे हर साल, ये ऐसा इलाका है जहाँ हर साल बाढ़ आता है। तो एक विधायक के बस की बात नहीं है बाढ़ को रोकना, क्योंकि सरकार के लिए मतलब बेहतर पैमाने पे जब एक सही सरकार चुन के आएगी तभी उसका निदान होगा। लेकिन विधायक के तौर पे जो इनसे बन सकता था, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान धरना प्रदर्शन से लेके चाहे ब्लॉक का घेराव करना हो, कई जगह अपने प्लेटफॉर्म पे मांग किए, सदन में भी आवाज उठाए, जिसका नतीजा है कि जिन लोगों का जमीन सड़क बनाने में आ रहा था उनको मुआवजा दिलवाने का विधायक जी ने कार्य किया। इसके साथ ही मुआवजा दिलवाने के बाद रोड जो है नरकटिया से होते हुए बैसखवा तक का, गोपालपुर के होते हुए बैसखवा तक रोड ले गए, धनकुटवा तक ले गए। यह काम हमारे माननीय विधायक, तत्कालीन विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा हुआ है। पुल पर हम लोग हैं, ये महसा घाट पुल इसका नाम है, और ये सिकटा ब्लॉक को और मझौलिया ब्लॉक को सरिस्वा के साथ जोड़ता है, जिससे सिकटा के लोगों को बेतिया मुख्यालय जाने में काफ़ी सहूलियत होती है। ये नज़दीक पड़ता है सिकटा के ब्लॉक के लोगों के लिए। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक स्थानिक जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा महादलित समाज के मोहल्लों में बहुत ही कम विकास का कार्य किया है। हमेशा से दलित आदिवासी बस्तियां उपेक्षित रही हैं। पूरा बिहार नीतीश का परिवार नारे लगाए जाते हैं, मात्र लोगों तक सुविधाएं पहुंच नहीं पाती। लेकिन अब की बार इन्हीं मोहल्लों में सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और चबूतरा निर्माण जैसे कई कार्य प्राथमिकता से किए गए। सामने ही आपका इधर काम हुआ है, शांति चौक पर एक सरकारी हॉस्पिटल खुला है। इससे पहले बस नाम चलता था कि खुलेगा, पर वहाँ आज के टाइम में आप जाके देखोगे एक हॉस्पिटल खुला है। तो काफ़ी विकास किया। यहाँ पे एक चौक पर पुल नहीं था, मतलब आदमी अगर बारिश होता था तो पैदल जाने में दिक्कत होता था। वहाँ आप एकदम बड़ी गाड़ी अब आराम से ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। काफ़ी अच्छे नेता हैं, अच्छा काम करते हैं और सबका समर्थन साथ ले कर चलते हैं। वीरेंद्र जी के बाद फोन कहनी सन तो यहाँ के सुननी, आके उनका वहाँ के आदमी आई, नापी के ले गए, ओकरा 10 दिन के बाद काम चालू। इसमें विधायक निधि पर पहला अधिकार दलित और वंचित समुदाय का मानकर कार्य किया गया। ये रोड के पहले से हालत बहुत खराब था, ये आने जाने में पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा था। उसके बाद ये हमारे वीरेंद्र गुप्ता जब जीते हैं तो ये रोड बनवाए हैं। आते हैं लेकिन यहाँ से 10-10 रुपया बांट कर महादलित में वोट लेकर जाके जितना काम होता है वो तो अपना चोरी करके या चाहे कुछ भी करके वो रख लेते थे, लेकिन कोई काम सही नहीं किया। लेकिन वीरेंद्र गुप्ता एक टर्म में जीते हैं, वीरेंद्र गुप्ता काम किए हैं जो बढ़िया किए हैं, हम उसी को सपोर्ट करें। एक हरी, बहरा, सिरसिया, बरवा परसोनी, बगहा सड़किया, टोला सिंगासनी, सेनवरिया, भिरभिरिया, भूथवा जैसी कई जगहों पर सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ। छप्पेनिया मुसहर टोली, बहरा मुसहर टोली, बरवा मुसहर टोली, रामपुर, नरकटियागंज महादलित बस्ती में शेड और चबूतरा बनाए हैं। गुलरिया मुसहर टोली, सतवरिया मुसहर टोली, कटहिया मटिया मुसहर टोली, मंगलपुर, मैनाटाण मुसहर टोली, धनकुटवा, अवसानपुर, सरगटिया मुसहर टोली, शिकारपुर, भलुवहिया, मानपुर, पोवरेनिया, चिवटाहा, डकही, रमपुरवा, इन गांवों में संपर्क पथ, नाली, छटिया घाट और पुलिया निर्माण की कार्य किए गए हैं। धनिक लोग अपन सब बनवा लेले रहे, धनिक लोग अपन छटिया घाट बनवा लेले रहे, गरीब के छाड़ देले रहे लोग। जाके गुप्ता भैया से हमनी कहनी सन, वीरेंद्र गुप्ता भैया से, तो छटिया घाट आके बेचारा हमनी के बनावनी गरीब करे छे उ कइले बानी। कबो कहाई जे गरीब करे छे आ वीरेंद्र गुप्ता भैया कइले बा। आ धनिक लोग हमनी के बैरा के अपन बनवा लेले रहे।
हमने के लगा पैसा रहे जो हमने के बनवाई सब वहाँ से कहाई पाकी में हाथ ना बैठी सब सारा लुगा हमने के पोतन हो जाए लड़का से आन के वहाँ से कहाई तो हमने को छठिया घाट बेचारा आकर बनवानी। हाँ जब बात है तो हकीकत बात कहा। अब सामंती अपहरण जैसे घटनाएं कम हुई हैं। गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा रोकने और उन पर अत्याचार करने वाले पर अंकुश लगा है। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन महादलित समाज के टोले और गांव अब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। 19 मार्च 2022 होली का दिन था, आनंद, रंग और उत्सव का दिन। लेकिन आर्यनगर और बलथर गांव के लोगों के लिए ये दिन हमेशा के लिए गम और पुलिसिया आतंकी का प्रतीक बन गया। उस साल डीजे बजाने के आरोप में आर्यनगर के नौजवान अनिरुद्ध यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो जिंदा वापस न आ सके। उनकी रहस्यमय मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। गुस्से से भरे लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, भीड़ बढ़ती गई और हालात बिगड़ते गए। इसी अफरा तफरी में एक हवलदार की मौत की घटना सामने आई। इसके बाद पुलिस ने दमन और दौर शुरू कर दिया। लाठीचार्ज और बर्बरता के बीच होली की शाम बलथर गांव छावनी में तब्दील गई। हालात इतने बिगड़ते कि विधायक बीरेंद्र जी तक लाठीचार्ज में घायल हो गए। इससे पुलिस थोड़ी नर्म पर आई और बड़ी अनहोनी टल गई। लेकिन आर्यनगर की इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। यहाँ तक कि विधानसभा में भी इसका विरोध गूंजा। पश्चिम चंपारण में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हुए बलथर कांड में पुलिस 781 लोगों पर मुकदमा कर प्रतिशोध की कार्रवाई कर रही है। पुलिस द्वारा महिलाओं पर अत्याचार, बर्बर पिटाई और घरों में लूटपाट अंग्रेजी राज से भी बर्बर है। इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। महोदय, इसका संज्ञान लिया जाए। वहाँ घरों में पूरे ताले लटके हुए हैं और पूरे घरों में ताले लटके हुए हैं और पूरा पुलिस जिसको देख रही है उसको पीट रही है। धीरे धीरे पुलिसिया दमन का चक्र कम हुआ, मगर गांव वाले महीनों तक गांव से भागते रहे। फिर आया वो दिन जब प्रतिवाद मार्च और सभा का आयोजन किया गया। बलथर चौक गवाह बना। सभा और मार्च के माध्यम से गांव के हर नागरिक को गांव चलो का नारा लगाया गया और गांव में रहने का अधिकार बहाल किया गया। जहाँ शिक्षा की रोशनी पहुँचती है, वहाँ अंधकार अपने आप मिट जाता है। आज इसी सोच के साथ उच्च शिक्षा को लेकर बिहार विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मैनाटांड प्रखंड के डामरापुर पंचायत का उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिलोजपुर और सिकटा प्रखंड के सिरिसिया पंचायत का मध्य विद्यालय गुलरिया ध्वंस होने की स्थिति में है। शिक्षकों एवं छात्रों के जीवन की सुरक्षा के लिए दोनों जगह शीघ्र विद्यालय भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं। विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत में नए स्कूल भवन बनवाए जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों को स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़े। सिकटा प्रखंड कार्यालय परिसर में पुस्तकालय की भी व्यवस्था की है। भगत सिंह अंबेडकर पुस्तकालय, जहां ज्ञान की रोशनी हर छात्र तक पहुंचेगी। ये प्रयास सिर्फ इमारतें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरे भविष्य को गढ़ने का संकल्प है। विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच। यहाँ जनता की आवाज गूंजनी चाहिए और बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने यही किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में हर उस दर्द को सवाल बनाया जिसे जनता बरसों से झेल रही थी। उन्होंने बंगाली समाज की समस्याओं को भी विधानसभा में उठाया, जिसमें बांग्ला भाषी जो शरणार्थी हैं वो सिकटा विधानसभा क्षेत्र में 14 गांवों में है और उनके लिए ना कोई पुस्तकालय है बांग्ला भाषा से जुड़ा हुआ, ना उसका कोई सांस्कृतिक भवन है। पूरक यही है कि इसमें दिया गया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो क्या बिहार में जो 14 लाख बंगाली रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनके लिए कोई सांस्कृतिक भवन की जरूरत नहीं है? क्या उनकी भाषा अलग नहीं है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी नीति नहीं है उनके बारे में कि उनके संस्कृति का संरक्षण किया जाना चाहिए, उनकी भाषा का संरक्षण किया जाना चाहिए, तो ये कौन से कारण है, इसका क्या उचित है, सरकार से हम जानना चाहेंगे। कहा कि 60 साल से अधिक समय यहाँ गुजार देने के बाद भी उन्हें उनकी जमीन का हक नहीं मिला। जन्म के आधार पर उनकी जाति प्रमाणित नहीं हो सकी, जिससे वे आरक्षण और सरकारी योजनाओं से वंचित रहे। इसका समाधान के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हर जिले में उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की नीति बने।
हजारों ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवा का जिम्मा जगन्नाथपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कंधों पर था, लेकिन यह अस्पताल केवल कागजों पर ही मौजूद था। दवाइयाँ अक्सर बर्बाद हो जाती और बीमारियों का इलाज हर परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा था। इसी बीच इलाके में एक सुव्यवस्थित अस्पताल की आवश्यकता महसूस की गई। जमीन की तलाश शुरू हुई, लेकिन एक के बाद एक अड़चनें सामने आती रही। कभी जमीन देने से इनकार तो कभी सीमा विवाद की परेशानी। आखिरकार शांति चौक पर एक अतिरिक्त भूखंड मिला, जहां अस्पताल का निर्माण पूरा कराया गया। आज यही अस्पताल दूर दराज के पिछड़े इलाकों के लिए एक बड़ी राहत बन चुका है। इसके साथ ही विभिन्न पंचायतों में भी कई अस्पताल बनाए गए, जिनमें शामिल है रूपालिया स्वास्थ्य केंद्र, सकरोल स्वास्थ्य केंद्र, बस्टा स्वास्थ्य केंद्र, रामपुर स्वास्थ्य केंद्र, गौरीपुर स्वास्थ्य केंद्र, बैसखवा स्वास्थ्य केंद्र, शांति चौक स्वास्थ्य केंद्र, बहुचरी स्वास्थ्य केंद्र, पंचरुखा स्वास्थ्य केंद्र, गौचरी स्वास्थ्य केंद्र और भेड़ीहरवा स्वास्थ्य केंद्र। इन अस्पतालों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों को एक नई ऊर्जा मिली है और स्वास्थ्य सेवाओं का सपना अब सच हो चुका है। कोई हॉस्पिटल मंदिर से अच्छा होता है, इसलिए कि मंदिर में भगवान दवा नहीं देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में दवा मिलता है, लोग का रक्षा मिलता है। अच्छा चीज है हॉस्पिटल। कितना विधायक हुए, कितना विधायक लोग हुए, जगह नहीं मिल रहा था। वीरेंद्र जी विधायक हुए, किसी तरह काम को किया है, अच्छा बात है। इसलिए हमारा पूरा एरिया का लोग खुश है। जहां हर परिवार की भावनाएं और श्रद्धा जुड़ी होती है, इन्हीं भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए गांव-गांव में कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य किया गया है। भेड़िहारी गांव, नरकटिया गांव, भवानीपुर गांव, बलरामपुर गांव और बरवा बरेली गांव, जहां अब हर परिवार को यह विश्वास है कि उनकी अपनों का ठिकाना सुरक्षित है। यह केवल दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और आपसी सम्मान को मजबूत करने का संकल्प है। जनता की तकलीफ सिर्फ गांव और गलियों में नहीं, विधानसभा के सदन तक गूंजी। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने हर उस दर्द को सवाल बनाया जो बरसों से अनसुना था। उन्होंने विधानसभा में कहा, क्यों आज भी मजदूर और किसान अपनी ही जमीन से बेदखल होते हैं? क्यों गरीब की जमीन पर दबंगों का कब्जा है? क्यों दलित और वंचित समाज को उनका पूरा हक नहीं मिलता? क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंचती? और क्यों भ्रष्टाचार और शोषण पर सरकार चुप रहती है? वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने विधानसभा में सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि संघर्ष की गाथा लिखी। उनके सवालों ने सत्ता को झकझोरा और जनता को विश्वास दिलाया कि उनका प्रतिनिधि कभी चुप नहीं बैठेगा। आज जब हम 5 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि यह सफर सिर्फ एक नेता का नहीं, पूरे समाज का है। लेकिन यह यात्रा अधूरी है। आगे और काम करने हैं, नई सड़कें बनानी है और स्कूल खोलने हैं, अस्पताल बनाने हैं, हर हाथ को रोजगार देना है और हर घर तक खुशहाली पहुंचानी है। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता कहते हैं, आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह विश्वास हमें उस कल की ओर ले जाएगा जहां विकास, सम्मान, शांति और न्याय सबके लिए बराबर हो। यह सफर विश्वास का है, संघर्ष का है और अपने सपनों को हकीकत बनाने का है। बदलना है बिहार की बदहाली को, बदलना है बिहार में खुशहाली की तरफ बढ़ना है। फिर इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं, इस चुनाव में हम सभी लोग एकजुट हों और जनता की पूरी एकता के साथ हम लोग आगे बढ़ें और बिहार में सरकार जो चल रही है 20 सालों से, जो निकम्मी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, भ्रष्ट लुटेरी सरकार है, इसको बदलें और पूरे बिहार में एक बदलाव का रास्ता तय करें। फिर हिंदुस्तान में भी बदलाव का रास्ता इससे तय होगा। इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों को लाल सलाम।